जोहार स्टूडेंट, मैं हूं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी सेंटर में। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1, ठीक ना, जो कि झारखंड बोर्ड का है, ठीक ना। हम अभी इस चैनल में क्लास 8 का साइंस बुक मतलब साइंस बुक का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, ठीक ना। वो यदि नहीं देखते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हम इस चैनल में क्लास 8, 9, 10 का हम ऑल सब्जेक्ट हम इसी चैनल में बता देंगे, ठीक ना। चलिए अभी फिलहाल देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1, ठीक। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं, यानी नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले पॉइंट नंबर 1, ठीक। अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी किसे कहते हैं, ठीक। जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखी जाती है तो वह विधि क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड कहलाती है, ठीक ना। किसको? गुणनखंडों को क्या करना? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में। गुणनफलों मतलब कि गुणा कर करके जो लिखा जाता है उसी को हम गुणनफल बोलते हैं, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे कि 12 है, क्या है? 12 है तो 12 यदि हम लिखना चाहेंगे गुना के रूप में तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। देखो तो 1 गुना 2 करेंगे, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12। यानी इस वाला यदि नहीं लिख पाएगा, यदि बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे सर? तो कैसे लिखेंगे? तो 12 का एलसीएम कर दो, कोई भी संख्या रहेगा उसका सबसे पहले एलसीएम करना है, ठीक ना। एलसीएम 2 बार में 6, 2 बार में 3, फिर 3 को 1 बार में, ठीक। देख लो 1 2 2 3, 1 2 2 3, ठीक। यानी एलसीएम करने के बाद जो इधर वाला संख्या रहता है उसको गुना में लिख दो, उसी को गुणनफल बोल दिए। यानी कि एक संख्या था, अभाज्य था, अब वो थी अभाज्य गुणनखंड, एक संख्या को हम कर दिए, ठीक ना। चलो और एक एग्जांपल देखना चाहोगे? 15। देखो 15 का हम क्या कर सकते हैं? लो 15 का एलसीएम करेंगे 3 से 5 बार में, 5 1 बार में, ठीक। चलो 1 गुना 3 गुना 5, ठीक ना। ये सब तो जहां मन तहां लिखा रहेगा ना, तो हमको यहाँ सेपरेट करके लिखना है। सेपरेट करना यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह करके लिखना है यहाँ पे, ठीक ना। चलो इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। और एक पॉइंट देख लेते हैं जो कि सूत्र है। क्या है? सूत्र है। सूत्र क्या है? एकदम याद कर लो, ये सूत्र जरूर से जरूर आता है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, इसका सूत्र हो जाता है एलसीएम गुना, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक ना। इसका सूत्र क्या हो जाता है? एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक ना। एलसीएम तो आप लोग पढ़े होंगे, 6 7 में ही पढ़ लिए होंगे, और एचसीएफ भी, ठीक ना। चलो ये मेरा एक क्या हो गया? सूत्र हो गया, एकदम वीवीआई सूत्र है, ठीक ना। ये सूत्र एकदम रट लो, ठीक ना। इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, ठीक है। अब इसी में हम बोलेंगे कि एलसीएम का सूत्र बताइए क्या होगा? एलसीएम का सूत्र बताओ, तो हम बोलेंगे एलसीएम का सूत्र, एलसीएम को इसी से निकाल लेंगे। एलसीएम का सूत्र कैसे? एलसीएम को रहने दो, एचसीएफ को इपाड़ी ले आओ, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बटे कितना? क्या बोले? एलसीएम का सूत्र मांगे ना, एलसीएम को रहने दो, एचसीएफ को इधर जाके पटक दो, एचसीएफ, ठीक। और एलसीएम का सूत्र चाहिए तो एलसीएम का सूत्र लो निकाल दी। एलसीएम का सूत्र क्या आ जाएगा? बोलेंगे एलसीएम का सूत्र बताओ, तो क्या बोलेगा? एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ठीक। 2 संख्या यानी कोई भी संख्या भी रह सकता है, ठीक ना। और इसी तरह बोलेंगे एचसीएफ का सूत्र बोलो, तो एचसीएफ का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल
बटे LCM, और इधर मेरा रह गया HCF। ठीक, HCF को रहने दिए और LCM को बटे आके पटक दिए। ठीक है। हाँ, एक चीज आप लोग याद रखना, इसको हर हमेशा हम भगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भगा। अब कैसे बोलेंगे? देखो, हम जानते हैं क्या, प्लस रहेगा बराबर के ई पार्टी तो माइनस बोलेंगे, माइनस रहेगा तो ई पार्टी लाना है तो प्लस होगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ गुना में था तो भगा में लाना, लो भगा में कर दिए। ठीक ना। अब देखो, गुना में रहेगा ई पार्टी लाएंगे भगा में, और भगा अभी तुरंत हम बोले इसको भगा बोलेंगे ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखना चाहोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर 2/5 कितना है, 2/5 बराबर 3x है ना। तो बोलेंगे ये भागा में है, ये क्या है, भागा में, ये भागा में, इसको गुना में लाएंगे, 5 भागा में है ना, ये भागा बोलते हैं इसको, 2/5 यानी ये 5 भागा में है, भागा में है तो ई पार्टी लाएंगे तो गुना में, गुना 5/5 गुना में हो गया ना। तो ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, 5 दिया 15 हो गया, और x, यदि x का मान पूछेगा तो ये गुना में है, ये क्या है 15 गुना x है, तो गुना को इधर ले आओ भगा में, फिर से गुना में लो भगा 15x, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, भाग भी बोल सकते हैं, भाग बोलो, बटा बोलो या बाय बोलो, इंग्लिश में कुछ भी बोलो, यानी इस रेखा को हम भाग, हर हमेशा क्या बोलेंगे, भाग, यानी इस प्रकार जो भाग रहता है यानी भाग करना। ठीक, चलो 2 गो सूत्र यानी 2 गो पॉइंट था इसमें हम बता दिए। ठीक ना, इसको याद रखना, ये तो VVI है, ये वाला जरूर से जरूर ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछता है। ठीक, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। ठीक ना, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा रहेगा, क्वेश्चन हम एडिट करके डाल देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं किताब से। ठीक ना, चलो हम इरेज कर देते हैं, इसको लिख लीजिए ना, इसको सूत्र लिख लेना, और उसको भी स्टार दे करके कहीं लिख लेना। ठीक ना, चलो पॉज करके लिख लेना ना, इसको पॉज कर लेना वीडियो को, उसके बाद लिख लेना। हम इरेज करते हैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा। यदि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसमें क्लास 10 का हम टोटल सब्जेक्ट इसी में बता देंगे। ठीक ना, टोटल सब्जेक्ट यानी मैथ, गणित, गणित, हिंदी, सोशल साइंस सारा हम बताएंगे। ठीक ना, साइंस भी बता देंगे। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर, 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। लो अभी तुरंत बताया ना, गुणनखंडों को क्या करना है, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के यानी गुना में लिख करके बताओ। तो बोलता है 1 का 1 नंबर क्वेश्चन में कितना है, 140। ठीक, वहां पर भी क्वेश्चन दिया हुआ। चलो 140 को क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, यानी 140 का क्या करना है, एलसीएम करना। चलो करते, 140 का एलसीएम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 बार में 70, 2 बार में 35, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 को 1 बार। ठीक, क्या क्या आ गया बताओ तो, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये आया ना, जो आया टोटल लिख दो आंसर। ठीक, चलो देखते हैं 2 नंबर। अब कितना का पूछा है, 156, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा। ठीक ना, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 156 का एलसीएम करो, 7 दूनी 14, ठीक है, 116 8 बार में, फिर 2 से जा रहा है, 2 से 3 बार में, 1 9 बार में, ठीक है, 3 से 1 बार में, 3 बार में, 13 में 3 1, चलो 3 1 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, सही लिखे, ठीक है सही लिखे। सेपरेट करके लिखना, जब भी बोले ना सबसे पहले आप छोटा वर्ड लिखे, उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा करके लिखे। ठीक है ना,
इसी को हम आवाज गुणनखंड गुना करके लिख रहे हैं, यानी कि आवाज गुणनखंड करके लिख रहे हैं। ठीक, चलो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बोलता है 3825 यानी 3825 का आवाज गुणनखंड निकालें। का आवाज गुणनखंड बराबर 338 का आवाज गुणनखंड निकालते हैं। 338 का आवाज गुणनखंड क्या निकलेगा? 5 है लास्ट में, यानी 5 का पहला से 7 5 35, 3 2 32, 6 बार में 32, 2 25, 5 बार में। ठीक, फिर 5 आ गए, यानी 5 कहाँ पढ़ा जाएगा? 5 1 बार में 16, 3 बार में 1 15, 3 बार में। ठीक, अब किससे जा सकता है? 13 बार नहीं जाएगा, सही किया ना? 1 बार में 5 तो अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 5 कहाँ पढ़ा था ना? 5 1 5, ठीक है, 2 26, 5 बार में 26 हो गया, 1 15, 3 बार में 53, 153, यानी 3 का पहाड़ा से 5 बार में 1 बार में 51, 17 17 51, यानी 3 से 1 बार। चलो सेपरेट करके अब लिखो, पहले 1, उसके बाद 3 गुना 3, उसके बाद 5 गुना 5, उसके बाद 17। ठीक, 1 3 3 5 5 17। ठीक, हम गुणनखंड करके लिख दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 4 नंबर। 4 नंबर में कितना है? 500 नहीं 5005 5005 का आवाज गुणनखंड निकालने बोला है। ठीक ना, आवाज गुणनखंड निकालने बोला है। चलो 5005, चलो एलसीएम करो। 5 से जाएगा 5 है लास्ट में, 1001। ठीक, अब किससे जा सकता है? 99, हाँ 11 से जाएगा। 99 हो गया, 1 11 91। ठीक, 13 से 63 91। ठीक है, 7 1 बार में। चलो कितना कितना आ गया? 5, पहले 1 ना, पहले 1 गुना 5 गुना 11 गुना 13, ओ 7 बोल गया ना लिखने। 7 गुना 11 गुना 13। ठीक, 1 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक, चलो 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? 74 29 का आवाज गुणनखंड निकालना। ठीक ना, चलो कौन पढ़ा जाएगा? 70 कहाँ जाएगा? 70 का 70 34 68 68, 4 बार में 68, 74 में 68 घटेगा तो हो गया मेरे पास 14 मर गया 6 2 62 हो गया यहाँ पे 62, 17 51, 3 बार में 51, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9 10 11 बच जाएगा। 11 यानी 9 यानी कि कौन सा पहाड़ा में 17 17 19 से ना। चलो ये तो हो गया 17 से। अब कौन से जाएगा? 19 से। 19 का 19 19 दूनी 38 38 5 57 19 का 19 दिया 57 23 है 1 बार में। चलो 1 गुना 17 गुना 19 गुना 23। लो आवाज गुणनखंड कर दिए। 1 नंबर 5 नंबर तक था ना, तो 5 नंबर तक कर दिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।
2 नंबर। ठीक, चलो इसको मिटा दे, इसको पोज करके लिख लेना, ठीक ना। तो चलो अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, लॉस करने आ गया तो सब आ गया। चलो देखते हैं 2 का 1 नंबर क्या करता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल भी एचसीएफ गुना एचसीएफ, यानी कि सूत्र बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना, बस उसी को जांच करके निकालना है। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर में है 26 और 91 का हमको इसमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या देखेंगे, जांच भी करके दिखाना है ना। तो चलो 26 का क्या निकालना है, 26 का सबसे पहले एक सेकंड देख लेते हैं। आवाज गुणन का निकालते हैं, ठीक ना, आवाज गुणन खंड। 26 का आवाज गुणन खंड क्या होगा, 26 2 से 13 बार में, 13 एक बार में, 1 गुना 2 गुना 13 कितना हो गया, चलो 26 91 का, 91 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। चलो 91 का देख लेते हैं, 91 91 ना, 7 बार में 1 बार में, तो 1 गुना 7 गुना 13 हो गया। चलो अब इसमें बोला है एलसीएम और एचसीएफ निकाले ना, 26 और 91 का एलसीएम बराबर, ठीक है। एलसीएम अब क्या होगा ना, एलसीएम मतलब याद रखना, इस प्रकार दो संख्या दे देगा। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम मतलब कि तुमको इस तरह निकालना है, ई दोनों में सेम सेम क्या क्या है, ठीक ना। चलो सेम सेम क्या है, 1 1 है और क्या है 13 13 है क्या नहीं, सेम सेम, और है 2 2 नहीं है, 7 7 भी नहीं है दोनों, तो 1 1 था, इसमें भी 1 इसमें भी 1, इसमें भी 13 इसमें भी 13, यानी सेम सेम हो गया। जो सेम आया यानी 1 था और 1 13 था, 1 था और 1 13 लिख दिए, इसको गुना करो, 13 एकम 13, आंसर हो गया, ठीक। अब बोलेगा एचसीएफ बताओ अब क्या होगा, 91 का एचसीएफ। अब बताइए सर कि 26 और 91 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, तुरंत निकाल दो। सबसे पहले एलसीएम में जो निकाले हो उसको लिख देना है, क्या करना है, एलसीएम में जितना निकला उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक। और उसके अलावा जितना वर्ड है, जैसे 2 हो गया, इसमें इसमें क्या हो गया 2 हो गया, इसमें 7 है कि नहीं, तो 2 को भी लिखना है और 7 को भी लिखना है। यानी कि जब भी कभी भी एचसीएफ बोलेगा इस प्रकार निकालने, ठीक ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम वाला जो होगा उसको लिखना है और गुना करके अदर वर्ड यानी इसके अलावा जितना भी संख्या रहेगा, जितना भी संख्या रहे उसको लिखना है, ठीक ना। देखो एलसीएम वाला, एलसीएम में 2 गुना 13 आया था, 2 गुना 13 लिख दिए, और उसके अलावा जितना वर्ड था, देखो तो ये सब जो गोल घेरा किए थे वो तो एलसीएम ही था ना, तो उसको साइड कर दो। उसके अलावा क्या क्या बचा था, इसमें 2 बचा था, इसमें 7 बचा था, उसको लिख दिए। अब इसको गुना करके लिख दो, इसको क्या करना, गुना करके, 7 दूनी 14, 14 यहाँ पे हो गया,
14 14 घंटा 14 42 42 के 2 4 14 कम 14 और 4 18। ठीक, चलो यहाँ पे हो गया 182। ठीक ना। अब क्या करने बोला था हमको, जांच करके निकाल के दिखाना ना। चलो जांच भी कर लेते हैं, जांच करते हैं। जांच करने के लिए एक सूत्र दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इतना ही था ना। यहाँ पे याद रखना कि शॉर्ट में कभी भी नहीं लिखना, ठीक ना। यदि आप लोग एग्जाम में यदि लिखिएगा तो इसमें शॉर्ट में कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो को संख्याओं को दिया था 26 और 91, ये तो दो को संख्या हुआ, तो 26 और 91 लिख दो, लिख दिए। इधर यानी दाहिना साइड देखो और बायां साइड वाला दो संख्याओं का गुणनफल बोला था, दो संख्या जो दिया था एक संख्या, दो को संख्या था, दोनों संख्या को लिख दिए। चलो और एलसीएम देखो निकाले अभी तुरंत 13 गुना एचसीएफ निकाले कितना 182, इधर निकल लेते हैं ना। चलो ई दोनों को गुना करके लिख दो, ई दोनों को गुना करके लिख दो। यदि दोनों बराबर आ जाता है तो मेरा जांच सही है और ई वाला भी एलसीएम और एचसीएफ भी सही है। यदि नहीं आया तो ये मेरा गलत है, ये जो ऊपर में जो बनाए ना ये गलत है, ठीक ना, आना चाहिए। चलो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, इसको कहीं स्टार दे करके लिख लेना, ठीक ना। इरेज कर देते हैं, इधर भी हम जोड़ घटा कर देंगे, ठीक। चलो यहाँ 182 था, 182 गुना 13, ठीक। 3 दूनी 6, 8 16 24 के 4 हमसे 2 और 3 एकम 3 3 2 5 2 8 1 6 6 8 5 13 के 3 हमसे 1 2, कितना आया 23 66, ठीक। चलो अब ये देखते हैं 26 और 91 को करके, ठीक ना। 91 को 26 से गुना करो, 6 एकम 6, ठीक है ना। 9 5 45 9 6 54, 2 एकम 2 2 एकम 2 9 का 9 18 6 6 8 5 13 के 3 1 2 23 66 23 66। लो देखो दोनों बराबर हो गया ना, 23 66 23 66 दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि ये एलसीएम और एचसीएफ मेरा सही है, ठीक ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर सेम टू सेम करना है, जितना भी लिखे है ना सेम टू सेम उसी तरह करना है। सिर्फ वर्ड को चेंज कर देते हैं, ठीक ना, वर्ड को हम चेंज कर देते हैं सिर्फ, ठीक। चलो क्या था क्वेश्चन, 510 और कितना है 510 और 92 का, ठीक। यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, तो 510 का यदि देखा जाए तो 2 से जाएगा मेरे ख्याल से 2 बार में 1, 5 बार में 1 5 है लास्ट में 5 कहाँ पड़ा जाएगा, 5 1 25 1 51 सतरतिया 34 सतरतिया 51, यानी 3 से 1 बार। तो मेरे पास 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ गया। चलो अब बोला है 92 का भी तो निकालो अभाज्य गुणनखंड, जैसे उसमें किए थे उसी प्रकार इसमें भी तो करना है ना। चलो करते हैं 92 का, निकालते हैं 92 का। यदि देखा जाए तो 2 से जा रहा है कितना 8 होगा ना, 4 1 12 46, फिर 2 से जा रहा है 2 बार में 3 23 से जा रहा है, यानी 23 1 बार में। चलो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23, इतना ही आ गया। चलो अब क्या किए थे 510 और 92 का एलसीएम निकालो,
एलसीएम मतलब कि हमको गोल घेरा जो करना है उसको निकालना है, यानी सेम सेम जो रहेगा उसको लिखना है, ठीक ना। चलो एक एक मिल गया, एक तो हर हमेशा मिलेगा ना। देखो दो, इसमें भी दो, ये दोनों को नहीं लेना, एक तो इसका एक वो है इसमें दो, तो इसमें भी एक और दो ले लिए, ठीक। तो इसमें और है क्या दो, नहीं। तीन है क्या इसमें, नहीं। पाँच नहीं। 17 नहीं। 23 नहीं, ठीक। अब देखो क्या क्या मैच खाया, 1 गुना 2, इतना मैच खाया ना। गोल घेरा जो हुआ दोनों में मैच क्या क्या खाया, 1 और 2, तो दोनों को गुना किए तो 2 हुआ, ठीक। अब बोलता है क्या, एचसीएफ निकालो, ठीक। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बोले थे, एलसीएम में जो भी गुना करके लिखे थे उसको लिखो सबसे पहले, ठीक। उसके बाद उसके अलावा जो जो था उसको लिखना है। जैसे कि ऊपर में देखो क्या क्या बचा, 3 गुना 5 गुना 17, नीचे वाला में इसमें क्या बचा, 3 गुना 5 5 गुना 17, 3 5 17, नीचे 2 और 23 लिख दिए। अब इसको टोटल गुना करके यहाँ पे भर दो, ठीक है ना, टोटल गुना करके भर देंगे। चलो भरते हैं। 3 दूनी 6 हो गए यहाँ पे, 5 दूनी 10, इधर रहने दो, 6 17 17 36 दियोतर से 102, दियोतर से 102 हो गया। यहाँ पे 23 से गुना कर देते हैं, ठीक रहेगा। चलो 3 दूनी 6 0 3, 2 दूनी 4 0 2, 6 4 3 2, ठीक। और एगो 5 दूनी 10 हुआ था, एगो 0 है यहाँ पे बैठा दो, तो मेरे पास आया 23 46 0, ठीक। अब क्या बोले थे, सूत्र में बैठा दो, जांच करेंगे अब, ठीक है। क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने का सूत्र तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता था, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 गुना 92, और एलसीएम कितना निकला 2, और एचसीएफ 23 46 0, ठीक। चलो 510 और 92 को गुना करते हैं। 510 और 92 को गुना करते हैं तो कितना जाएगा, 0 2 5 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, कितना कितना आ गया 46 920। चलो इसमें भी उतने आना चाहिए, गुना करते हैं। 0 छक्का 6 12 12 के 2, हंसी रहा 1 1 रहा, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 46 920 46 920 दोनों सेम आ गया, यानी कि यह मेरा जो भी संख्या था वो मेरा जांच करके आ गया, यानी एलसीएम और एचसीएफ मेरा सही है, ठीक ना, जांच भी कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर सिर्फ संख्या को रखना है, बाकी बात सेम टू सेम इसी तरह करना है, ठीक ना। इससे एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है, ठीक ना, एकदम रट लो इसको, एकदम एक क्वेश्चन तो फिक्स है आता है, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर, ये 2 नंबर था, ठीक ना, अब की बार 3 नंबर। 3 नंबर में कितना दिया हुआ है, 336 और 54 और 54। चलो 336 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक ना। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में 1 13, 6 बार में 1 8 बार में, ठीक। फिर से 2 से जा रहा, 8 बार में 1 नहीं, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो फिर 2 से जाएगा 4 बार में 2 बार, फिर 2 से जा रहा है 2 बार में 1 बार, 3 बार में 7 या 21, फिर 7 से 1 बार, कितना कितना आ गया, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3
4, 3 गुना 7, सही लिखे, 1 2 3 4, 2 3 4, 3 और 7, ठीक। चलो अब हम 54 का आवाज गुना कर देते हैं, ठीक है ना। 54 का यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 1 14, 7 बार में, ठीक। 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, ठीक। और एक बार 3 से 1 बार में। चलो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख दिए, 2 3 3 3, ठीक, ठीक लिख दिया। चलो 336 और 54 का अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या बताए थे, बराबर करना, दोनों में बराबर करो, बराबर हो गया 3 3 3 3, इसको एगो 3 ले लो, ठीक, और 2 2 2 3 3 नहीं है। चलो जो जो बराबर हुआ था उसको क्या करना है, लिखना है, ठीक ना। लिख दिया जो जो बराबर हुआ, ठीक। चलो लिखने के बाद गुना करना है, 2 गुना 1 गुना 2 करेंगे, 2 2 2 2 तिया 6, ठीक। चलो अब हम क्या करना है, एचसीएफ करना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने क्या बोले थे, एलसीएम को सबसे पहले लिखो, एलसीएम इसको टोटल लिखो, यानी 1 गुना 2 गुना 3 कितना था। अब जो इसके अलावा बचा, अलावा क्या बचा, इवला 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 और इवला इवला, ठीक ना। पहला ऊपर से लेते हैं, ठीक ना, ऊपर से लेते हैं तो पहले 2 आता है, उसके बाद फिर 2 फिर 2, यानी 3 2 2 था, 1 और 7, ठीक। नीचे वाला हम देखते हैं तो 3 गुना 3, ठीक। चलो अब इसको गुना करना है, ठीक ना। 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 हो गया, 6 12 बरका 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक 48 आ गया ना। यहाँ पे कर लेते 48 हो गया, यहाँ तक 48 हो गया। यहाँ पे 3 तिया 9, 9 सते 63, लो 63। अब हम गुना करते हैं, ठीक है ना। 8 8 16 आती है 24 के 4 हंसी 2, 12 2 14, 8 40 8 48, 48 के 8 हंसी 4, 6 चौक 24 4 28, 6 चौक 24 4 28, 4 हो गए। यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 के 2 हंसी 1, 10 के 16 हंसी 1 3, कितना आ गया 3024, ठीक ना। अब क्या करना है, जांच करके दिखाना है। जांच कैसे करेंगे, तो 2 संख्याओं का गुणनफल 336 गुना 54 करना है, बराबर करना है। एलसीएम 6 मेरे पास है और एचसीएफ 324, तो एचसीएफ मेरा 324 था, एलसीएम मेरा 6 था, लिख दिए। चलो अब इसको गुना करके लिखना है, इसको चलो गुना करो। 324 गुना 6 करते हैं तो मेरे पास आएगा 6 12 18 24 के 4 हंसी 2, 12 13 14, 14 के 4 हंसी 1 0 1 छतिया 18, कितना आ गया इधर 18,144, ठीक है, यानी 18,144। इधर भी देख लेते हैं, 336 गुना 54 करना है, ठीक। 54 करो, 6 का 6 मारो 24 के 4 हंसी 2, ठीक। 12 13 14 के 4 हंसी 1, 12 1 13, ठीक। 56 से 30 के 0 हाथ में 30 ना 3 रहा, 15 3 18 के 8 हंसी 1, 15 1 16, 4 4 8 9 10 11 के 1 हंसी 1, 6 2 8 1, देखो इधर भी आ गया मेरा पास 18,144, ठीक। दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ मेरा सही है,
ठीक है, जांच करके भी देख लिए। 2 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर में क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको पॉज करके लिख लेना वीडियो को, ठीक ना। चलो मिटा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। इसमें हम क्लास 10 का टोटल सब्जेक्ट हम बताएंगे इस चैनल में, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। अच्छा 3 नंबर का 1 नंबर है ना। चलो 3 नंबर पहले देखते हैं 3 नंबर में क्या करता है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। वही जो सूत्र बताए थे सबसे शुरू में, एचसीएफ बराबर क्या सूत्र होता था और एलसीएम का सूत्र क्या होता था, ठीक ना। चलो देखते हैं, निकालते हैं कहाँ गया। अच्छा क्वेश्चन लिखना है ना, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। 12, 15 और 21, सॉरी यहाँ पे और 21 का हमको निकाल के दिखाना है। चलो निकालते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम। 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देख लो। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 3 1 ना, यानी कि सबसे पहले हमको 1 लिखना है। 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक। चलो अब 15 का निकालो। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड हम अभी तो निकाले थे, लेकिन फिर भी हम एक बार निकाल देते हैं। तो 1 गुना 3 गुना 5। अब 21 का बोल रहा है। 21 का अभाज्य गुणनखंड, जो डॉट डॉट देते हैं यानी कि इसी को फिर से लिखना है, ठीक है ना। एग्जाम में कभी भी आप लोग के इसको मतलब डॉट डॉट नहीं लिखना, इसको लिख देना है, ठीक है ना। यानी जो वर्ड है इसको लिखना है, रिपीट करना है, कभी भी डॉट डॉट करके नहीं लिखना है। 21 का करना है ना। चलो 21 का करते हैं। 3 से 7 21 से 7 एक बार में, तो 1 गुना 3 गुना 7। चलो हैं। अब क्या बोला था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या बोला, एचसीएफ और एलसीएम। तो अभी तुरंत हम बताए थे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है, बताए ना। चलो निकालते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर, ठीक। एलसीएम, अब क्या जगह एलसीएम बताए थे हम, एलसीएम मतलब कि बराबर है। इसमें भी देखो 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यानी इसको गोल घेरा कर दो। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। चलो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, देखो 3 को भी गोल घेरा कर दिया। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। चलो 7 है, इसमें भी 7 नहीं। चलो जो जो गोल घेरा किए उसको यहाँ पे लिखना है, तो गुना करके लिखेंगे 3 आंसर, ठीक। अब क्या बोला है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का सूत्र बताए थे, यानी एलसीएम को, एलसीएम में जो लिखा है उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद इसके अलावा जितना भी वर्ड है उसको उसके बाद इधर लिख दो, ठीक ना। कितना कितना देखो, इसमें बचा है 2 2 2 2, और इसमें कितना बचा 5, इसमें 5 बचा, और नीचे 7, ठीक। अब इसको गुना करके लिख दो, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 4 या 12 हो गया, 12 5 60,
60 गुना 7 करेंगे तो 7 42 एगो 0 यानी 420 आंसर। आंसर है इतना? हाँ है। चलो आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 2 नंबर ना। चलो हम सिर्फ संख्या को मिटा देते हैं, ठीक ना। जैसे किए वैसे ही 2 नंबर में भी करना है, ठीक ना, सेम टू सेम। जैसे किए वैसे यानी कि उसमें सिर्फ जांच करने वाला था, इसमें जांच करने वाला नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर में जितना वर्ड किए थे उतना उतना वर्ड करना है इसमें। तो पहला 2 नंबर में 17, 23 और 29। तो 17 का पहले निकालो, उसके बाद 23 का, उसके बाद 29 का। 17 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 1 गुना 17 हो जाएगा। कैसे? 17 को करेंगे तो 17 का 17वें पहाड़ा में एक बार में, इसका गुणनखंड 1 गुना 17 होगा। 23 का करेंगे तो 1 गुना 23 होगा, ठीक ना, ये भी तो कोई पहाड़ा से नहीं जा रहा। 29 का करेंगे तो इसमें भी 1 गुना 29 हो जाएगा। इसे 29 को हम कोई पहाड़ा तो है ही नहीं है। तो अब बोलेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? मैच कराओ। देखो तो सिर्फ 1 है ना, उसके अलावा कुछ है नहीं। नहीं है तो 1 को 1 लिख दो, हो गया। और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। चलो अब क्या बोला है? 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में क्या करने बोले थे? एलसीएम को सबसे पहले लिखो, एलसीएम को लिख दिए, ठीक ना। अब इसके अलावा देखो गोल घेरा किए थे, उसके अलावा क्या क्या बचा? 17, 23 और 29। तो लिख दो 17, 23 और 29। चलो 17, 23, 29 को गुना करो, जितना आएगा उतना एचसीएफ होगा ना। चलो 17 गुना 23 पहले करते हैं, ठीक ना। 23 गुना 17, 17, 17, 34, 37, 51, 51 के 1 हाथ से 5, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक, अब कितना गुना करना है? 1 से कोई भी संख्या गुना करेंगे उतना ही होता है, यानी 17 गुना 1 करेंगे तो 1 ही उतनी 17 ही होगा, ठीक ना। अब 23 गुना 17 कर दिए, उसके बाद 29 करना है। 9 एकम 9, 9 नाम 81 के 1 हाथ से 8, 9 नाम 81 के 1 हाथ से 8, 2 का 9 18 29 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक, 2 एकम 2, 9 दिन 18 के 8 हाथ से 1 3 4 1 7 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3 हाथ से 1 7 5 10, सॉरी 7 3 10 1 11 हो जाएगा। ठीक, यानी 11 3 3 9, यानी 11,339। ठीक ना। चलो आंसर देखना है तो आंसर 11,329 ही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 3 क्वेश्चन इसमें है ना, इसको इरेज करते हैं, पोज करके लिख लेना। ठीक, दो नंबर हो गया। अब हम 3 नंबर की ओर देखते हैं। 3 का 3 नंबर, का 3 नंबर में क्या है? 8 9 और 25 का निकालना। 8 9 और 25 का निकालो। 8 का निकालो, 9 का निकालो और 25 का। 8 का निकालेंगे तो देखो 8 का 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार, तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, 9 का देखेंगे तो 9 का देखेंगे 3 गुना 3, 3 का पारण 3, 3 बार में 3। ठीक है, तो मेरे पास आया 1 गुना 3 गुना 3। ठीक, 25 का, 25 का लास्ट में 5 है तो 5 बार में, 5 बार में, फिर 5 एक बार में ना। तो आ गया 1 गुना 5 गुना 5,
सही लिखे? हाँ चलो, अब क्या बोला है, 8, 9 और 25 का एलसीएम, एलसीएम करते हैं। 1 मैच हो गया, 2 इसमें है, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 किसी में नहीं है, नहीं मैच, ये दोनों को मैच नहीं कर देना, 2 तो मिल रहा नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में मिलना चाहिए। ये 2 टर्म मिल गया तो देखो तो कहीं पे नहीं है, तीनों मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में। ये 2 टर्म मिल गया, ये वैल्यू नहीं होता है, होता क्या होता है, 1 2 3, 3 तो संख्या ना, तो तीनों में मैच होना चाहिए। ठीक, तो मैच क्या हो गया मेरे पास? 1, तो 1 हो गया इसका आंसर। ठीक, अब बोलेगा 8 9 और 25 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ यानी एलसीएम को सबसे पहले लिखेंगे। उसके अलावा क्या बचा ऊपर में देखो तो, पहला में 2 2 गुना 2, फिर दूसरा वाला में क्या क्या बचा, 3 गुना 3, उसके बाद क्या बचा नीचे में 5 गुना 5 ना। चलो करते हैं, 2 दूनी 4, 1 गुना 2 करेंगे 2 ही होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 16 24, अच्छा यहाँ पे ना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ना, इधर 9 9 8 72, 72 हो गया, इधर 25 हो गया, 25। चलो गुणा करो, 5 दूनी 10 के 0, 1 सेकंड, 5 दूनी 10, 10 के 0, 1 7 25 35 36, ठीक। 2 दूनी 4 हो गया, 7 14 हो गया, 0 10 के 0, 1 12 1 13 ना, सॉरी गुना कर दिया हमने, 6 4 10 के 0, 1 7 1 8 1, ठीक। चलो कितना आ गया मेरे पास, 1800 ना। चलो 1800 हो गया, देख लेते हैं इसका आंसर आया, 1800, 1 और 1800 आंसर है, ठीक ना। ये वाला आंसर होगा, वही आंसर होगा। 3 का 3 नंबर तक खत्म हो गया है। अब देखते हैं 4 नंबर, ठीक ना। 4 नंबर इसको पोच करके लिख लेना, ठीक। चलो 4 नंबर देखते हैं, एकदम सेम टू सेम, एक जैसा जो क्वेश्चन था, मतलब पहला जो बताया उसी तरह सेम टू सेम था सब में, ठीक ना। चलिए 4 नंबर अब देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, कहता है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 357 ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो तो इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है, HCF ब्रैकेट में 306 और 657 बराबर 9 दिया था, ये दिया था, ठीक ना। यानी कि ये जो 2 वर्ड दिया है ना, ये 2 वर्ड, तो ये मेरा पहला संख्या और दूसरा संख्या, यानी कि लिखते हैं ना 2 संख्याओं का गुणनफल, तो वही दिया है। और बोला है इसमें क्या बोला है, एलसीएम 306 और 657 बराबर 1, यानी कि एलसीएम, बीच वाला भूल जाओ, क्या करना, जो बीच में ब्रैकेट दे दिया इसको भूल जाओ, यानी एचसीएफ 9 दे दिया, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। और ये जो 2 का वर्ड दे दिया ना, इसको हम इधर लिख देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये दोनों दे दिया है, 2 संख्या क्या क्या दे दिया है, 306 गुना 657, ये हमको दे दिया, 2 संख्या का गुणनफल भी दे दिया है, ठीक ना। यानी एक संख्या 2 संख्या था, 2 संख्या का गुणनफल, इधर रहने दो। अब सूत्र लिखते हैं, सूत्र मेरे पास क्या है, 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है सूत्र, LCM गुना HCF। ठीक, LCM भी सिखा दिया और HCF भी सिखा दिया कि कैसे निकलता है। ठीक ना। अब देखो तो LCM का मान वाट यानी कि निकालना, जो निकालना है उसको बोले तो कुछ नहीं लिखना है। ठीक ना। HCF का मान 9 है। देखो HCF का मान 9 बोले थे ना, बीच वाला भूल जाना है। ठीक ना, जो ब्रैकेट में लिखा वो भूल जाना, उसको देखो उसको संख्या बोलते हैं। ठीक ना, तो दो संख्याओं का यहाँ गुणनफल लिख दिए। ठीक ना। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 306 गुना 657, इतना ही दिया है। चलो देखो तो इसमें से हमको एलसीएम का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पहले जो ऊपर वाला बताए थे ना उसी से ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलो ई गुना में है, संख्या को एक साइड करना है, यानी इसको रहने दो, इसको गुना में है तो इसको भगा में लाओ। 306 गुना 657/9 कर दो, और यहाँ पे एलसीएम। ठीक, अब इधर कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 3 का पारा में 3 बार में, ई वाला 1 बार में, 0 2 बार में। फिर से 3 का से 3 9 12, हाँ 3 से कट रहा है तो 3 3 3 9 हो गया, 12 4 बार में। ठीक, इधर मेरे पास क्या आ गया, 34 गुना 657 करेंगे और LCM, यानी इसको गुना कर दो, LCM का मान निकल गया। ठीक ना, यानी आंसर निकल जाएगा। तो गुना करते हैं, 657 गुना करना है 34, 7 चौक 28 के 8 हंसी 2, 20 2 22 के 2 हंसी 2, 6 चौक 24 25 26, 7 का 14 से 21, 21 के 1 हंसी 2, 15 16 17 के 7 हंसी 1, 6 12 14 18 1 19, 8 3 6 12 13 के 3 हंसी 1, 9 1 10 2 12 के 2 हंसी 1 2। चलो कितना आ गया, 22 3 3 8, यानी 22,338 LCM। चलो देख लेते हैं, आंसर मिला 22,338। ठीक, अच्छा यहाँ पे सेपरेट कर दो, यानी कि इसको इस साइड कर दो, LCM बराबर इधर 22,338, ये हो गया मेरे पास आंसर। याद रखना सेपरेट मतलब जब भी हम सेपरेट का यूज करेंगे, यानी कि इसको सेपरेट करके LCM को इस साइड, यानी कि जो निकालना था उसको यहाँ निकालो और जो आया आंसर उसको इधर लिखो, यानी दाहिना साइड। ठीक ना, जो निकालना था उसको बायां साइड रखना है हर हमेशा। ठीक, चलो 5 नंबर देखते हैं। खैर तो 5 नंबर पूछता नहीं है तो पर भी हम बता देते हैं। ठीक ना, 4 नंबर तक ही लगभग पूछता है, ज़्यादातर पूछता है 2 नंबर और 3 नंबर से। ठीक, यानी 5 नंबर भी बता देते हैं। इसको उतारो, ठीक ना, उतार लो, उसके बाद हम 5 नंबर बताते हैं। चलिए अब देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि 6 पर पावर जितना भी रखेंगे उसका मान होना चाहिए लास्ट में 0। जैसे कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी लास्ट में 36 जो लिखे है ना, लास्ट में 0 आया नहीं, तो वही हमको दर्शाना है, जांच करके बताना है कि आता है क्या नहीं। तो जांच करके हम बताते हैं कि 6 पर पावर n को हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, 1 2 3 4। ठीक ना, क्या मानते हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब मान लेते हैं डॉट 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 रखने पर, तो 6 पर पावर n का मान 1 रखे हैं, और फिर 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे। 4 तक निकालने, यानी कि 6 पर पावर 1 है तो 6 पर पावर 1 है तो कितना होगा, 6 पर पावर 1 यानी 6 ही होगा ना, और 6 पर पावर 2 है तो 36 होगा, यानी कि
6 पर पावर 2 यानी कि 6 पर पावर 2 है तो यानी 6 को 2 बार गुना करके लिखना। और 6 को 2 बार गुना करके लिखेंगे 36 होता है, तो वही 36 लिखे। 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 3 को करो 3 बार गुना, यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 3 बार लिखना है। उसी प्रकार 6 पर 4 लिखे हैं तो 6 पर 4 बार गुना करो 6 को, ठीक है ना। तो इसको गुना कर देंगे तो 216 आएगा, ठीक। उसी प्रकार इसमें 6 पर पावर 4 है तो 6 को कितना बार, 4 बार गुना करो, ठीक है ना। 4 बार गुना करेंगे तो 1296 आएगा, ठीक है ना। इसीलिए 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4। अच्छा, यहाँ पे हम पावर 2 बोल दिए, इसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं और 6 पर पावर क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक ना। 3 लिखा रहेगा तो उसको हम क्यू बोलेंगे, ठीक ना। चलो 6 उसके आगे ऊपर आ जाएगा तो पावर 4, पावर 5 इस तरह बोल सकते हैं, ठीक ना। ये जो रहता है ई, इसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है ना, यानी घात। चलो, से प्राप्त संख्या का इकाई अंक देखो, तो इकाई अंक में देखो 6 आया, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 आया ना, इकाई अंक 6 है, ठीक। अतः 6 पर पावर n वाले संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक ना। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, शून्य पर प्राप्त समाप्त हो सकती है, तो इसको बोलेंगे नहीं हो सकती है, तो इसीलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक ना। जांच कर लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर, ठीक। चलो इसको पोज करके लिख लो पहले। चलिए आप लोग 5 नंबर उतार लिए होंगे। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्यक्त कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों, ठीक ना। भाज्य संख्या क्यों है ना, क्यों है, चलिए देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। 6 नंबर क्या कहता है, एक मतलब कि 2 क्वेश्चन है, इसमें कितना है, 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा, ठीक ना। कितना है, 2 क्वेश्चन है, जिसमें से 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 है, ठीक ना। सबसे पहले इसमें से कॉमन लो, इसमें से क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन मतलब क्या, इसमें मैच क्या खरा, मेरे पास 2 पद है, कितना पद, 2 पद। ये 2 पद में से देखो तो 13 13 मैच खा गए, और कुछ मैच खा रहा है 7 7, इसमें 7 है क्या, इसमें 7 है ना। इसमें 11 है तो इसमें है क्या, नहीं है। तो इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 13 को बाहर कर दिए। अब ब्रैकेट के अंदर में रख दिए हम, क्या क्या रह जाएगा, पहला पद से 7 11 13 तो बाहर कर लिए थे, प्लस 13 में एक बाहर हो गया तो 1 बचा, यानी 13 गुना 1 भी तो लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम, 13 गुना 1 भी तो लिख सकते हैं, यानी 1 इसके पास बचा, ठीक ना। चलो अब देखते हैं, इसको गुना करो, 11 77 हो गए, ठीक ना। और 13 को 13 रहने दिए, और यहाँ पे 1 है 1, अब बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है ना। 13 को 13, 77 1 78, ठीक। और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1014, ठीक ना। अब लिखेंगे 1014 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इतना इतना आता है, कितना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, ठीक। अभाज्य गुणनखंड तो बता दिए हैं पिछला वीडियो में, ठीक ना। चलिए इसीलिए चूंकि 1014 जो है ना 2 3 और 13 से विभाजित हो जाता है, होता कि नहीं, 2 3 और 13 13 दो ठो है, यानी कि एगो लिख सकते हैं, ठीक ना। 2 3 और 13 से कितना विभाजित होगा, 1014 विभाजित हो जाएगा, यानी कि भाग लग जाएगा, तो भाग लग जाएगा यानी कि भाज्य संख्या हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए 1014 एक भाज्य संख्या है,
यानी भाज लग जाएगा, अभाज्य गुणनखंड निकाले यानी यही तो भाज लग गया, यानी कि 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी और 13 से भी भाग लग जाएगा। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, 10 और 14 एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब 2 नंबर में कहता है सेम टू सेम, जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी देखो, तो एक पद यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, और एक पद यहाँ पे है, दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें 5 है तो इसमें भी तो 5 है, और तो कुछ नहीं है, 2 को पद में देख लिए हम, इसमें 5 इसमें भी 5, बाहर कर दो। इस पद में पहला पद में क्या बचा, 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 और 2 और 1, इतना ही बचा। और इसमें कुछ नहीं गुना में तो 1, यानी कि 5 को बाहर कर लिए तो इसके पास 1 बचा, तो 1 लिख दिए, ठीक ना। इसमें आई तो 5 कॉमन ले लिए थे, टिक मारना, जो कॉमन लेना उसको टिक मार देना, ठीक। चलो इतना आ गया, 5 रहने दिए बाहर में, कितना 5 रहने दिए, और इसको टोटल को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1008। अब प्लस में 1 था, 1 लिख दिए, ठीक ना। 5 गुना कितना 1008 को प्लस करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा 1009 ना, यानी 1009, ठीक। ये दोनों को गुना करेंगे तो मेरे पास 5045 रहेगा, ठीक। अब फिर से वही चीज लिखेंगे, 5045 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, निकाल दिए, ठीक है। 5 गुना 1009, यानी कि 1009 अब कोई पढ़ा जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए चूंकि 5045 जो है वो 50 और 1009 से जाएगा, 50 और 1009 से, तो क्या जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए 5045 एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर कंप्लीट, इसको पोज करके लिख लो। अगला हम देखते हैं 7 नंबर, ठीक है ना। चलो इसको पोज करके लिख लो। चलिए आप लोग 6 नंबर तो लिख लिए होंगे, अब देखते हैं हम 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी खेल के मैदान के चक्कर उन्हें चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कौन सा पथ है, वृत्ताकार। वृत्ताकार कैसा रहता है, वृत्त की तरह ना, लो वृत्त की तरह रहेगा, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को देखो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना, 18 मिनट, यानी यहाँ से घूम करके यहाँ पे, ठीक। अब क्या कहता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब जो रवि था उसको 12 मिनट लगता है इस मैदान का चक्कर लगाने में, यानी यहाँ से घूम करके यहाँ एक चक्कर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से घूम के यहाँ पे आ गए तो एक चक्कर, ठीक। सोनिया को लगता है कितना, 18, और रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि वे दोनों मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे ना। यानी कि यहाँ से जो चलता है सेम टू सेम टाइम में, ठीक है, यानी कि 9:30 हो रहा है तब 9:30 में चलने की स्टार्ट होता है, अब पुनः यहाँ मिलता है सेम टाइम सेम जगह पे, ठीक है ना, और सेम दिशा में, यानी इधर से स्टार्ट हुआ तो इधर से दोनों स्टार्ट किया, यानी रवि भी और सोनिया भी इधर से स्टार्ट किया, ठीक है ना। चलो इसका प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितने समय में मिलेंगे, देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा था, एक चक्कर में 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में समय कितना लगा था, 12 मिनट, ठीक ना। तो पुनः मिलने का समय मतलब कितना समय लगा उसको पुनः मिलने का, तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 जो है उसको एलसीएम कर देते, ठीक है ना। एलसीएम करेंगे, जो कॉमन आएगा उसी को, वही हो जाएगा मेरा पास
क्या बोलता है पुनः मिलने का समय ना, उतना समय में मिल जाएगा। चलो इसको 2 से जाएगा, इन 9 बार में, इन 6 बार, फिर से 3 से जा रहा है 3 बार में, 3 दूनी 6। अब कोई पहाड़ा से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे कर दो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ठीक। चलो गुना करो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के 36 आंसर। यानी इतना मिनट में इतना समय लगाएगा, 36 मिनट लगाएगा, ठीक है ना, पुनः मिलने में 36 मिनट लगाएगा। चलो आंसर मिनट लिख देते हैं, मिनट आंसर 36 मिनट लगाएगा। चलो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.2, ठीक है ना। चलिए अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटी को भी दबा देना। इसमें अभी हम 8 क्लास का साइंस बुक भी पढ़ा रहे हैं, साइंस बुक जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। और 10 का अभी हम मैथ स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, मैथ भी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक बार मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम उसमें अपलोड करते जाएंगे, ठीक ना। और इस चैनल में हम जैसे कि 8, 9, 10 है, 8, 9 और 10 जो है हम टोटल सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट हम इसमें बताएंगे, ठीक ना, ऑल सब्जेक्ट, ठीक। ऑल सब्जेक्ट यानी कि सारा 8 में 5 सब्जेक्ट, 5 बताएंगे, 9 में 5 5 बताएंगे और 10 में भी 5 5 बताएंगे, ठीक ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हम सारा का सारा इसी में क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।